जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। पीएमडीसी ने जो है अपना एमडी कैट 2025 का कुरिकुलम का जो है वो ड्राफ्ट शेयर किया है। ड्राफ्ट से मुराद ये है कि जो हमारा सिलेबस होगा उसको यहाँ पर जो है उसकी आउटलाइन शेयर की है कि ये वाला सिलेबस हमारा एमडी कैट का होगा। अभी ये सिलेबस जो है वो आगे अप्रूव होना है, फिर जाके आपको वो ना सिलेबस को कंप्लीट सिलेबस जो है वो शो करवाएंगे। और 90 टू 95% यही चांसेस होते हैं कि सिलेबस आपका यही होता है, क्योंकि ये आगे से अप्रूव हो जाता है। तो अगर चेंजेस की बात करें तो जो सिलेबस है इससे पहले जो था और जो 2025 का उन्होंने शेयर किया है वो जो सिलेबस है ना तकरीबन तकरीबन सेम है। जो चेंजेस आई हैं वो ज़्यादातर चेंजेस जो हैं वो बायोलॉजी में आई हैं, और बायोलॉजी में भी ज़्यादातर उन्होंने जो है टॉपिक एक्सक्लूड किए हैं ना कि इंक्लूड किए हैं। अभी हम देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने चेंजेस भी आपके लिए लिख के लाया हूँ जो जो चेंजेस की गई हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एमडी कैट 2025 के जो चेंजेस हुई हैं वो कौन कौन सी हैं। केमिस्ट्री के टॉपिक की तरफ चलते हैं। केमिस्ट्री में जो टॉपिक एक्सक्लूड किए गए हैं, मतलब जो निकाले गए हैं, वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर में से डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन। जो प्रोटॉन्स की डिस्कवरी और प्रॉपर्टीज़ उसको निकाल दिया गया। हाइड्रोजन एटम को निकाल दिया गया जो कि क्वांटम थ्योरी हाइड्रोजन एटम जो बोहर्स का मॉडल था उसको निकाल दिया गया। उसके बाद फिर गैसेस वाले चैप्टर्स में से जो गैस लॉज थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, आइडियल गैस कांस्टेंट और उसके यूनिट्स, रियल वर्सेस आइडियल गैसेस, ये जो हैं वो एक्सक्लूड किए गए हैं। तो मैं अगर आपको वहाँ से दिखाना चाहूँ सिलेबस से, तो ये देखिए यहाँ पर गैस वाले टॉपिक में लिस्ट द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, सीधा जो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पे चले गए। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ गैस अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ये भी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की। शेयर द वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो डिस्क्राइब द फैक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैस एंड डिस्क्राइब द फैक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैस। तो ये इन दो को अगर आप देखें तो प्रेशर का अफेक्ट और टेम्परेचर का अफेक्ट ये कौन बताता है, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। तो मतलब ये दोनों टॉपिक्स तो हैं। बाकी जो अगर आप देखें जनरल आइडियल और रियल गैस, वो वाला जो है इसमें टॉपिक नहीं है। आइडियल वर्सेस रियल गैस जो कि एक समझ लें कि बहुत ही अच्छा टॉपिक था, आइडियल वर्सेस रियल गैसेस, वो एक्सक्लूड कर दिया गया। और यहाँ से बड़े बड़े अच्छे टिपिकल जो है वो डिफ़िकल्ट सवाल बन सकते थे। जो मैंने अभी बताया कि बॉयज़ला और चार्ल्स एक्सक्लूड हो गए हैं, वो आप एक्सक्लूड नहीं हुए, वो उसको आप करेक्ट कर लें। ये सारे टॉपिक्स के जो है हम बारी बारी बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर हम सिर्फ ना पहले मैं वहाँ से एक्सक्लूड टॉपिक की बात कर लेना, फिर हम सिर्फ केमिस्ट्री की बात करेंगे, केमिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस आई हैं। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यहाँ पर लिखा हुआ है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक्सक्लूड कर दिया गया। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 3 के जो रिएक्शन थे उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। ट्रांजिशन मेटल में लेफ्ट ब्लैंक बाय पीएमडीसी, मतलब ट्रांजिशन मेटल्स का वहाँ पर वो कोई टॉपिक वो ग्रुप नहीं बनाया गया कि इसका कोई सिलेबस शेयर नहीं किया गया। अभी हम देखते हैं भी इसको सिलेबस में एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट जो इंक्लूड कर दिया गया है टॉपिक वो है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 4 को इंक्लूड कर दिया गया है, जबकि ग्रुप 3 को एक्सक्लूड कर दिया गया है। ये था केमिस्ट्री के हवाले से। अब अगर बायोलॉजी के हवाले से देखें तो बायोलॉजी में अभी मैंने बताया कि ज़्यादातर टॉपिक जो है वो एक्सक्लूड हुए हैं। ए सेलुलर लाइफ में से डिस्कवरी ऑफ वायरस एक्सक्लूड हो गया। बायो इनर्जेटिक्स में से रेस्पिरेशन पूरा का पूरा उड़ा दिया जी। और जो ये बहुत ही अहम टॉपिक था, मुझे नहीं समझ आ रही इन्होंने क्यों उड़ाया है ये रेस्पिरेशन। सेलर और सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में से फ्लूइड में एक मॉडल, ये इन्होंने इसका नाम नहीं लिखा हुआ। उसके बाद नर्वस कोऑर्डिनेशन जो कि एक अच्छा कोऑर्डिनेशन चैप्टर है, उसमें से स्पाइनल कोड का नाम नहीं लिखा हुआ। और केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन से बना हार्मोन्स वाला जो चैप्टर है, हार्मोन्स, वो निकाल दिया। और मुझे नहीं समझ आ रही क्यों निकाल दिया हार्मोन्स भी इतने। तो बायोलॉजी में ये तो होने चाहिए थे, फंक्शन वाले चैप्टर होने चाहिए। डाइजेशन निकाल दिया है, ये भी अच्छा टॉपिक था, निकाल दिया इन्होंने। अच्छा इंक्लूड क्या किया है, इंक्लूड किया है जी फॉर्म्स एंड फंक्शन इन प्लांट्स हार्मोन्स। प्लांट्स हार्मोन जो है उनको इंक्लूड कर लिया।
और रेस्पिरेशन में से जो वो ब्रीथिंग रेस्पिरेशन, अफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको इंक्लूड कर दिया गया है क्योंकि ये सब टॉपिक में लिखा हुआ है। अगर फिज़िक्स के टॉपिक्स की बात करें तो वहाँ से एक्सक्लूड जो हुआ है फोर्स एंड मोशन के न्यूटन्स लॉ और रिमूव हुए हैं, मगर इसका जो है वो न्यूटन लॉ का जिक्र नहीं है वो सिलेबस में। मगर अगर आप किसी अच्छे टीचर को देखें तो वो आपको न्यूटन लॉ ज़रूर पढ़ाएगा, तो न्यूटन लॉ नहीं पढ़ेंगे तो आप फिर आपको एक्सलेशन वगैरह और फिर आपको जो प्रोजेक्टाइल मोशन वो समझ नहीं आएगा। वेव्स में से उन्होंने एनर्जी ट्रांसफ़र इन प्रोग्रेसिव वेव निकाल दिया, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफ़र दैन लॉन्गिट्यूडिनल वेव निकाल दिया। थर्मोडाइनमिक्स में से फर्स्ट लॉ एप्लीकेशन फॉर CP माइनस CV इज इक्वल टू R रिमूव कर दिया गया है। इसमें कोई टॉपिक ऐड नहीं किया गया फिज़िक्स में। अब हम देखते हैं केमिस्ट्री का जो सिलेबस है ना, क्योंकि मैं केमिस्ट्री ही पढ़ाता हूँ तो इसलिए मैं केमिस्ट्री को ही डिस्कस करूँगा। जो केमिस्ट्री का सिलेबस है ना उसमें क्या पार्टिकुलरली ऐड या सब्जेक्ट किया गया उसको अलग से देखते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल कंसेप्ट। तो इसमें जो है सारा टॉपिक्स एम्पिरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला, मोल, एवोगैड्रो नंबर, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें स्टोशियोमेट्री भी आ जाती है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी हमने बात की कि उन्होंने जो प्रोटॉन की डिस्कवरी है उसको रिमूव कर दिया गया है। वो जो आगे से है ना फोटोन से शुरू किया, ऑर्बिटल का कंसेप्ट, बोर्ड्स का कंसेप्ट है। उसके बाद फिर SP&D ऑर्बिटल्स का, पॉली एक्सक्लूजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। ये गैसेस का हमने डिस्कस किया कि इसमें से बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को इंक्लूड किया गया है। बाकी जो है दूसरे लॉज उनको निकाल दिया गया है और आइडियल और रियल गैसेस को भी निकाल दिया गया है। लिक्विड्स में से देखें तो लिक्विड में सारी वो प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जिस तरह इंटरमोलिकुलर टॉप फोर्सेज हैं, काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिस तरह के वेपोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब है। डिस्क्राइब द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये वाला। एनॉर्मस बिहेवियर ऑफ वाटर विच इज़, वो डेंसिटी वाला जो है कि वाटर की डेंसिटी क्यों कम होती है। अच्छा, सॉलिड्स में लिक्विड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, जो आयोनिक क्रिस्टल्स का जो टॉपिक है वो वाला, डिस्क्रिप्शन ऑफ आयोनिक एंड मोलिकुलर सॉलिड, आयोनिक और मोलिकुलर सॉलिड का, तो क्रिस्टल लैटिस का टॉपिक, लैटिस एनर्जी का। केमिकल इक्विलिब्रियम में अगर देखें उन्होंने नीचे देखें वो लिखा भी हुआ है 6.6 to 6.7 फ्रॉम एसिड बेस एंड साल्ट यूनिट। इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम की पहले वो एक्सप्लेन करना है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को। ली चैटले प्रिंसिपल इंक्लूड है, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट है, कॉमन आइन इफेक्ट है, बफर सोल्यूशन है, तो सारा जो पीछे वाला है वो सारा इसमें है। हाइबर्स प्रोसेस। केमिकल काइनेटिक्स में जो है टर्म्स हैं, रेट रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्वालिटेटिव फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट विद रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। मतलब वो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना उसमें कुछ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट लॉ पे डिपेंडेंट होते हैं, तो उसका पूछा गया है, वो हम पढ़ेंगे सारा। ये सारा जो है मैंने पढ़ाना है इस बार इंशाल्लाह सिलेबस। एक्टिवेशन एनर्जी का पूछा गया है, उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी पे फैक्टर्स वगैरह पूछे गए हैं। थर्मोडाइनमिक्स में से वही सिलेबस है, क्लासिक, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, और जो टर्म्स है सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, स्टेट, फंक्शन। उसके बाद फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक्स फॉर एनर्जी कन्वर्जन, हेस लॉ है, एंथैल्पी है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, यूज ऑक्सीडेशन नंबर, आइडेंटिफाई एटम बीइंग ऑक्सीडाइज है, ये ठीक है। कैथोड और एनोड, ई वगैरह, आइन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये देखें ना वो आइन आइन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। इसके बाद फिर केमिकल बॉन्डिंग में वेस्पर थ्योरी, और उसके बाद सिग्मा और बाइबर मतलब VBT। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन भी इंक्लूड है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन का ये है, प्रिडिक्ट द मोलिकुलर शेप फ्रॉम द शेप ऑफ द मोलिकुल्स, हाइब्रिडाइजेशन से है। व्हाट इज मीन बाय द टर्म आयोनिक करैक्टर, ये आयोनिक करैक्टर वाला है। नॉलेज ऑफ मोलिकुलर पोलैरिटी कैन बी एक्सप्लेन सम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके ये कह रहा है कि हाउ नॉलेज किस तरह है जो है वो मोलिकुल की पोलैरिटी का नॉलेज यूज़ होता है कि वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करें। उसके बाद बोन एनर्जीज, ये डिफरेंट टर्म जो हैं, इलेक्ट्रॉनफिनिटी, इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी, बोन एनर्जी, अबाउट, ये सब। 11 है रिकॉग्नाइज
ये जो है 11 चैप्टर, इसमें SNP ब्लॉक एलिमेंट, इसमें भी वही सारी प्रॉपर्टीज दोबारा से उसने लिख दी हैं, ठीक है, जो कि सेकेंड ईयर के चैप्टर 1 में है। उसके बाद ग्रुप 1 के रिएक्शन, ग्रुप 2 के और ग्रुप 4 के, ग्रुप 3 के निकाल दिए। ट्रांजिशन मैटर, ये देखें यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स खाली कर लिखे हुए हैं, तो इसलिए मैं कह रहा था ये ब्लैंक छोड़ा हुआ, पता नहीं अब इससे क्या मुराद है। ये जब सिलेबस आएगा ना इंशाल्लाह तो आपको पता चल। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, फंक्शनल ग्रुप्स हैं, स्टीरियो आइसोमरिज्म एंड इट्स टाइप्स। यहाँ पर स्टीरियो आइसोमरिज्म लिखा हुआ है, स्ट्रक्चरल नहीं लिखा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं लिखा हुआ। इससे क्या मुराद है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सक्लूड हो गए हैं कि नहीं, ये अभी तक कंफर्म नहीं है, सिलेबस आएगा फिर आपको पता चल जाएगा। केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन में सारे जो है वो एल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन सारे टॉपिक्स इंक्लूड हैं। ये देखिए कितना लंबा उन्होंने लिखा, ठीक है। आगे अल्काइल हैलाइड्स में से भी वही इसका नोमेनक्लेचर करना है, रिएक्टिविटी करनी है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन करने हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन, और फिर नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल जो है, नोमेनक्लेचर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल जो है, केमिस्ट्री ऑफ अल्कोहल बाय प्रिपरेशन ऑफ एस्टर, तो सारा जो है इसमें इंक्लूड है। बाकी ऑर्गेनिक में से कुछ इंक्लूड या एक्सक्लूड नहीं किया गया, ऑर्गेनिक के सारे इंक्लूड है, ठीक है जी। तो ये था PMDC का सिलेबस, जो उन्होंने, सिलेबस नहीं ड्राफ्ट इसको कह सकते हैं, जो इन्होंने शेयर किया था। अब बात आती है कि हमारा MDCAT का सिलेबस की एक्सपेक्टेड डेट क्या है। एक्सपेक्टेड डेट आप समझ लें कि आपकी जो है वो PMDC ने अपनी जो है वो 7 मार्च को मीटिंग की थी, उसमें उन्होंने डिसाइड किया था कि आपका जो MDCAT है वो पेपर्स के फ़ौरन बाद ले लिया जाएगा। और तो जो एक्सपेक्टेड डेट अभी तक नज़र आ रही है वो आ रही है जुलाई के मंथ में, जुलाई के मंथ में ये एक्सपेक्टेड है कि आपका MDCAT हो जाएगा। जुलाई या फिर अगर थोड़ा सा लेट भी हुआ तो अगस्त में हो जाएगा, इससे ज़्यादा जो है वो लेट होने के चांसेस बहुत ही मुश्किल हैं। अभी आपको क्या करना है, और जुलाई को जो है वो अपने माइंडसेट में रखते हुए तैयारी शुरू करनी। तो अभी से आपको तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि अभी जा रहा है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आपके पास 4 मंथ तकरीबन है, आप 3 मंथ ही हैं, 3 मंथ में आप इसको तैयारी कर सकते। तो दूसरी बात है कि MDCAT प्रोविजनल लेवल पे होगा कि नेशनल लेवल पे। तो MDCAT जो है वो प्रोविजनल लेवल पे होगा कि नेशनल लेवल पे। 7 मार्च को ही PMDC की जो एक कचहरी लगी, उसमें उन्होंने डिसाइड किया था कि MDCAT जो है वो PMDC और जो बोर्ड्स हैं, जिस तरह UHS है, खैबर पख्तूनख्वान में जो है ईटा है, इसके बाद सिंध बोर्ड जो लेते हैं, ये सारे बोर्ड्स मिलकर लेंगे MDCAT। और इससे यही बात समझ में आती है कि नेशनल लेवल पर होगा। हालांकि अभी तक ये जो है क्लियरली जो है वो PMDC ने नहीं बताया कि ये नेशनल लेवल पर होगा कि नहीं होगा। तो ये थे आपके PMDC के जो अभी तक लेटेस्ट न्यूज़ हैं, वो इंशाल्लाह हम जो मैं वो लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, आप उसको भी जाकर देखें, अगर अच्छे लगते हैं तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।